Hello students, welcome back to Score Good. So today we are going to continue our exercise 1.1 of chapter 1, which is integers of mathematics class 7. So let's get started. Question 3 में आ जाते हैं. At Srinagar temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? इसमें क्या पूछ रहे हैं? इसमें पूछ रहे हैं कि मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस और अचानक से ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हो जाता है. तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे को आपका टेम्परेचर कितना है? अब यहाँ पर हमें क्या करना है? एट श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे इज इक्वल्स टू -5 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे हमें निकालना है. तो हमें ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या दिखाया हुआ है कि माइनस होगा 2 डिग्री सेल्सियस. माइनस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप्ड हुआ है, इसलिए माइनस होगा. तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं. मंडे को टेम्परेचर है हमारा -5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना रूल लगाएंगे. माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस. तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. तो हमारा आंसर आएगा 7. अब 7 के आगे कौन सा साइन लगेगा? यहाँ देख लेते हैं. 5 है और यहाँ है 2. तो 5 के आगे क्या है? माइनस, और 2 के आगे भी माइनस है. लेकिन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है हमारा? 5. तो 5 के आगे क्या है? माइनस. इसलिए हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा. तो -7 डिग्री सेल्सियस. अभी हम इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं. ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? इसमें हमें क्या है करना है? वेडनेसडे का टेम्परेचर निकालना है. तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि 4 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाता है. राइज होने का मतलब क्या है? बढ़ जाता है. तो बढ़ने का मतलब प्लस करना है हमें. तो हमारा आंसर क्या आया था ट्यूसडे का टेम्परेचर में? -7 डिग्री सेल्सियस. तो हमें -7 डिग्री सेल्सियस से प्लस करना है 4 डिग्री सेल्सियस. अब इसमें हम अपना रूल लगाएंगे. माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे है ना माइनस प्लस, तो इसलिए हमने ये रूल लगाया. तो माइनस प्लस माइनस होता है. तो 7 में से 4 गए 3. अब हम यहाँ पे साइन कौन सा लगाएंगे? ये मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि जो भी हमारा नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो भी साइन होता है वही साइन हम आंसर में लगाते हैं. तो यहाँ पे 7 नंबर हमारा बड़ा है, इसलिए यहाँ पर साइन भी माइनस का लगेगा. तो -3 डिग्री सेल्सियस. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them?
अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें कहना चाह रहे हैं कि ये है आपका सी और इसके ऊपर उड़ रहा है आपका प्लेन 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है प्लेन, और इसी सी लेवल के नीचे यहाँ पर आपका सबमरीन है 1200 मीटर नीचे, ये है अबव और ये है बिलो। तो अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम द सी लेवल अबव इज इक्वल्स टू कितना है 5000 मीटर, और हाइट ऑफ सबमरीन फ्रॉम द सी लेवल बिलो 1200 मीटर। अब इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। अब हम डिस्टेंस निकालते टाइम क्या करते हैं, आपको पहले भी बता रखा है मैंने कि हम जो साइंस होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं डिफरेंस निकालने में। अबव का मतलब होता है प्लस और बिलो का मतलब होता है माइनस, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि अबव और बिलो, हमें डिफरेंस निकालना है तो हम साइन जो है वो इग्नोर कर देंगे। तो 5000 माइनस 1200 कितना हुआ 3800 मीटर। So fifth question है, मोहन deposits ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि मोहन जो है वो बैंक में डिपॉजिट करता है मनी 2000 रुपीज़। डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में जमा करना, और फिर अगले ही दिन वो बैंक से विड्रॉल कर देता है अमाउंट को। विड्रॉल मतलब होता है निकाल लेना। तो कितना अमाउंट निकाल लेता है वो 1642 रुपीज़। 2000 वो जमा करता है और 1642 रुपीज़ निकाल लेता है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें कहना चाह रहे हैं कि अगर विड्रॉल अमाउंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव इंटीजर में, तो हम डिपॉजिट को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ देखिए, जब हम विड्रॉल मतलब आपको पता है माइनस होता है, निकालना होता है, तो उसको हम नेगेटिव इंटीजर में लिख रहे हैं। तो सिमिलरली उसी तरह से हम डिपॉजिट अमाउंट को पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि डिपॉजिट का मतलब मैंने आपको बताया था जमा करना, मतलब प्लस करना होता है। तो यहाँ माइनस का होगा और यहाँ पर प्लस का साइन होगा। पॉजिटिव मतलब प्लस, नेगेटिव मतलब माइनस। तो अब हम आगे हमसे पूछा गया है कि आफ्टर विड्रॉल मोहन के पास कितना बैलेंस बचा। तो अब हम निकाल लेते हैं बैलेंस। तो आपको पता ही है कैसे निकालना है। 2000 को हम माइनस कर लेंगे 1642 रुपीज़ से, तो कितना आएगा 358 रुपीज़। Now let's see the question number 6. Rita goes 20 km towards east from a point A to the point B. From B, she moved 30 km towards
west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? अब इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। ये जो है ये आपकी रोड है, जिसमें इस साइड आपको वेस्ट दे रखा है और इस साइड आपको ईस्ट दे रखा है। और जो रीता है वो गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब जो रीता है वो पॉइंट ए से चलती है ईस्ट की तरफ, तो ए जो है वो आपका ये है पॉइंट, और इसको मैं आपको रीता को इस ढक्कन से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ये रीता है जो पॉइंट ए से ईस्ट की तरफ चली, इस तरह से वो चली 20 किलोमीटर चली और बी पॉइंट पर आकर रुक गई। तो ये जो थी, ये रीता थी, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर रुक गई 20 किलोमीटर चलकर। अब थोड़ी देर बाद वो इसी रोड पर बी पॉइंट से चली वापस 30 किलोमीटर चली वो वेस्ट की तरफ। तो वो यहाँ से गई 30 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर तो ये चली वो। उसके बाद 20 के बाद वो 10 और आगे गई तो 30 हो गया। तो मान लीजिए वो यहाँ पर पहुँची, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सी पर पहुँच गई रीता, 10 किलोमीटर और प्लस कर देते हैं इसमें, 20 + 10 जो है वो यहाँ पहुँची 20 किलोमीटर, वो यहाँ से यहाँ तक गई थी। तो पूरा टोटल मिलकर हो गया बी से सी तक 30 किलोमीटर। तो देखिए अब वो कहाँ पर पहुँच गई है, सी में 30 किलोमीटर चलकर। तो आगे क्या कहते हैं वो, If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? इसमें कह रहे हैं ये कि अगर हम ईस्ट की तरफ के डिस्टेंस को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम वेस्ट की तरफ के डिस्टेंस को कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम यहाँ पर पॉजिटिव कर रहे हैं, तो जहाँ ये इधर पहुँची वेस्ट को, तो हम ऑब्वियसली नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया माइनस का, तो वेस्ट सिंबल हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर। और पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए से सी हमारी पोजीशन आ गई है। तो पोजीशन सी में क्या है हमारा नंबर 10, और 10 जो है हमारा कौन से साइड में है, वेस्ट साइड में है। तो वेस्ट साइड का क्या है नेगेटिव, तो माइनस का 10 हमारा आंसर आ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नाउ लेट्स मीट इन पार्ट 4. If you like this video, then please like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye.